often draw a line between the Sanatan Dharma and the Western understanding of religion. जी So do you think कि वहाँ पे एक थोड़ा सा conceptual error आ जाता है जब आप compare करते हो सनातन धर्म से और उसको देखते हो एक Western व्यू पॉइंट से? तो do you think वो एक conceptual error आता है वहाँ पे? बिल्कुल एरर है। और हमारा जो एक मानसिकता है जो धर्म को देखने की, वो हमेशा एक वेस्टर्न लेंस से होती है। हम्म और जब मैं वेस्टर्न बात करता हूँ तो मैं फिर एब्राहमिक फेथ्स के बारे में बात करता हूँ, जो जिसे हम हिंदी में कहेंगे इब्राहिम के परिवार के जो धर्म है, जो मुख्य रूप से यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुसलमान हो गए। तो जो तीन जो धर्म हैं ये एब्राहमिक फेथ्स में आते हैं। ओके और इनका जो सिद्धांत कह लीजिए आप, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो दृष्टि है धर्म के प्रति, वो बहुत भिन्न है और हमारी परिभाषा से भी भिन्न है। ओके हम्म हमारे यहाँ पर एक मौलिक अगर मैं अंतर बताऊं तो सबसे बड़ा मौलिक अंतर है पुनर्जन्म, हम्म कर्मवाद, हम्म आत्मा का सिद्धांत, और इसके बाद अनेकों दर्शन जो वहाँ पर नहीं है। ओके हम देखते हैं जो एब्राहमिक फेथ्स हैं या जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ रिलीजन है जिसे हम धर्म कहते हैं, उनका जो विचार है वो एक पुस्तक, एक ईश्वर, उस ईश्वर का कोई मैसेंजर जो इन तीनों ही धर्मों में मिलता है, और वो ये बताता है कि ईश्वर ने क्या कहा है। करेक्ट और हम देखते हैं कि बचपन से ही, आपने भी देखा होगा, हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। हम्म आपने सुना होगा हम्म ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है। और कभी हम परेशान होते हैं तो हमारी माँ हो या कोई बड़े हो तो कहते हैं भगवान मन में है, सब जानता है ना, तुम क्यों चिंता करते हो। हम्म ये जो पूरा विचार है ये वहां नहीं है। वहां पर जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एंटिटी है जो बहुत पावरफुल है, जिसने सब कुछ बनाया है, और वो कहीं बैठा है। कोई कहता है 8वें अर्श पे है, कोई कहता है वो चौथे आसमान पे है। वो बैठा है, ही इज लुकिंग अपॉन अस ऑल, वो देख रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक साकार स्वरूप भी भगवान का है, विष्णु जी, शिव जी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा स्वरूप का भी वर्णन है जो कि एक, हम कहते हैं, हमारे अंतर मन में स्थित है, कण कण में है, हर जगह है, कोई ऐसी स्थान नहीं है जिससे वो खाली हो। तो हमारी जो दृष्टि है वो एक यूनिवर्सल दृष्टि है, कोई एक किताब नहीं है। अगर मैं कहूँ एक किताब है ऐसे ही सब सनातन धर्म में चलता है, नहीं है। कोई एक दिन नहीं है, कोई एक मैसेंजर पैगंबर नहीं है, कोई एक भगवान का स्वरूप नहीं है, कोई एक उद्गम का स्थान नहीं है, कोई एक समय नहीं है जब ये धर्म बना हो या एग्जिस्टेंस में आया हो। आप कभी भी देखें तो हाँ, लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो हम हिंदुइज्म देखते हैं ये इस सेंचुरी में डेवलप हुआ, उस सेंचुरी में डेवलप हुआ, लेकिन हम और पीछे जाते जाते हैं तो सिंधु घाटी में भी डेटी वर्शिप होती थी, देवी देवताओं की पूजाएं होती थी, नदियों की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, वो आज भी हो रही है। जो परिवर्तन है वो हर हर विचार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मौलिक भेद है जो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे एक संस्थापक है, वहाँ पे एक समय है जब उसकी स्थापना हुई है, एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप उसे बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ षड दर्शन है, यहाँ विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है, इतनी सारी फिलॉसफीज है, इतने सारे दर्शन हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि अद्वैतवादी जो है वो हिंदू नहीं है, या विशिष्टाद्वैतवादी हिंदू नहीं है, केवल यही वाला हिंदू है, या द्वैतवाद वाला ही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं। सब हिंदू हैं, फिर चाहे वो शिव जी को माने, विष्णु को माने, अद्वैत को माने, द्वैत को माने, किसी भी प्रकार के दर्शन को माने, वो हिंदू है। क्योंकि जिन अब्राहमिक फेथ्स को हम देखते हैं ये इसी सनातन धर्म का एक अंश है। इस सनातन धर्म से एक अंग को निकाल दिया, एक ईश्वरवाद को, वो आपने डाल के एक अलग धर्म बना दिया। पर ये इस सनातन धर्म का एक छोटा सा अंग है। ये जितने अंग हम दुनिया में देखते हैं ये सारे धर्मों का, और मैं ये कहता हूं जितने भी हम मत पंथ देखते हैं, धर्म कह लीजिए, देखते हैं, इन सब के छोटे छोटे जो अंश हैं सनातन धर्म के, उनसे ये सब निकल रहे हैं, एक एक फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। पर इन सबकी फिलॉसफीज को अगर मुझे ढूंढना हो, दर्शन को, तो वो इस सनातन धर्म में मिलेगा। यहाँ पे पॉलीथीज्म भी मिलेगा, है ना, अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद भी मिलेगा। यहाँ चारवाक दर्शन भी मिलेगा जो कहता है कि कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, खाओ पियो और आनंद लो। यहाँ पे बौद्ध जैन दर्शन भी मिलेगा जो अनीश्वरवादी है। यहाँ पे ईश्वरवादी दर्शन भी मिलेगा, यहाँ द्वैत भी मिलेगा, द्वैत भी मिलेगा। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो सनातन धर्म कोई एक डेफिनेट पाथ नहीं है कि एक किताब, एक खुदा, एक पैगंबर, एक वे ऑफ लाइफ,
नहीं, या एक ओरिजिन ऐसा ही हो गया, नहीं। ये एक बहुत बड़ी, आपके लीजिए एक छतरी होती है, एक वृक्ष होता है, उसमें कई सारी डालियां लगी हैं। अब आप कहे कि नहीं ये वृक्ष कोई है, ये तो डाली है। आपने कहा है डाली है, परंतु है तो वृक्ष ही। अगर आप उसे एक होल में देखेंगे, एक संपूर्णता में देखेंगे, तो वो वृक्ष है। इसी प्रकार सनातन धर्म में अनेकों संप्रदाय है, अनेकों फिलोसफीज है, अनेकों मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान, लेकिन तब भी ये एक ही सनातन धर्म कहलाता है। जब हम वेस्टर्न माइंडसेट से इसे देखते हैं तो वहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। अगर डाइवर्सिटी है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब देखिए ना, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक नेशन, तो भाई सब मुसलमान है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर आए दिन कोई संप्रदाय किसी संप्रदाय, हालांकि सब मुसलमान है पर लड़ रहे होते हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज में भी ऐसा होता है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई कैथलिक है, कोई कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक ही घर के अंदर मेरी माँ शिव जी की भक्त हो सकती है, मैं राम जी का भक्त हो सकता हूँ, मेरा भाई कृष्ण का भक्त हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दूसरे को मारने आ रहा है कि तुम उसकी पूजा क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो जो अनेकतावाद है वो इसका स्वभाव है सनातन धर्म का। तो डेफिनेट कुछ नहीं है। और आत्मवाद, ईश्वर का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये जो है ये बहुत भिन्न बना देता है सनातन धर्म को अब्राहमिक फेथ से। वाओ, आई